सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज डिस्कस करेंगे अपन बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। बीटीसी क्या यहाँ से 88 के चले जाएगा या वापस से अपना न्यू एटीएच लगाएगा। आज सारी चीज डिस्कस करेंगे एंड दो चीज और डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ दो ही करेंगे, बीटीसी एंड यूएसडीटी डोम। एंड पहले चलो बीटीसी पे फोकस करते हैं। तो अभी इस टाइम पे बीटीसी के अंदर डंप आ रहा है, बट ये डंप क्यों आ रहा है इसका भी एक प्रॉपर रीजन है कि ये डंप आ ही क्यों रहा है। ठीक है, इतना बड़ा डंप आ ही क्यों रहा है। तो अपन चलते हैं पहले अपने एक चार्ट पे जिसको मैंने तैयार किया है। सो सो दिस इज द बीटीसी वीकली चार्ट। और ये जो मैंने लाइंस बनाई है, ये लाइंस है बीटीसी की कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, जिस जिस टाइम पे उस टाइम की लाइंस है। तो जब जब बीटीसी की कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है, बीटीसी के बारे में बुलिश बातें की गई है, मीडिया के अंदर बुलिशनेस आ गई है, तब बीटीसी ने अपना एक छोटा सा एक टॉप लगाया और थोड़ा उससे डाउन गया। ये तो बियर मार्केट का था, बट बियर मार्केट का तो चलो छोड़ो। ये इधर से जब बुल मार्केट स्टार्ट हुई थी, तब बुल मार्केट में एक बार इधर हुई थी जहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल आया। ठीक है, एक यहाँ पे हुई थी जहाँ पे एक क्रैश आया एक कैंडल के साथ, एंड एक अभी यहाँ पे हुई है। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम्स में भी देखोगे तो 27 से 29 डेट तक हुई थी, उसके बाद भी डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया है। ये आता है क्योंकि लोग पुलिश हो जाते हैं, तो लोगों को थोड़ा लिक्विडेट करने के लिए ऐसा डंप लाया जाता है। इधर हुई थी तो इधर भी एक छोटा डाउनफॉल आया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि बीटीसी कॉन्फ्रेंस की वजह से एक छोटा सा डंप आ रहा है। अदरवाइज लिक्विडिटी है थोड़ी नीचे, ठीक है, यहाँ तक है, तो ये ग्रैब करने के लिए भी आ सकता है ये वाला डंप। अब बात करेंगे कि यहाँ पे क्या बन रहा है, अपने यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यहाँ पे क्या लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं, शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं। तो अभी इस टाइम पे पीटीसी में एक बहुत ही मेजर सपोर्ट लाइन के अंदर है, बहुत मेजर। ठीक है, अगर ये ब्रेक होती है तो डाउनफॉल आ सकता है। ठीक है, डाउनफॉल आ सकता है 103,500 तक। और अगर ये ब्रेक होता है, ये एक लास्ट जोन रहेगा, उसके बाद बीटीसी आपको 1,01,000 पे ही दिखेगा, या 1 लाख या 99,000 पे। ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से एक पोटेंशियल बाउंस मिल सकता है इजीली, बिल्कुल इजी बाउंस मिल सकता है यहाँ तक का 1,07,700 का। बट ये मिलेगा ही क्यों भाई, ऐसे कैसे चले जाएगा बीटीसी। तो मैं आपको बताता हूँ उसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके। 1 आवर में चलते हैं। ठीक है। हम्म, तो 1 आवर के अंदर मैंने एक रेसिस्टेंस एरिया बनाया हुआ है जो कि है ये। ठीक है, 1,05,700 से लेके 1,06,200 तक का। अगर इधर बीटीसी अगर सस्टेन हो जाता है, ठीक है, तो अपन को एक बाउंस मिलेगा जो कि 1,07,700 तक का। ओके, एंड अगर मैं आपको आरएसआई भी दिखाऊं इस टाइम पे, तो आरएसआई भी इस टाइम पे बुलिश है, फुल बुलिश है, और बुलिश डाइवर्जेंस ही बना रहा है। अगर आप देखोगे कि प्राइस डाउनवर्ड 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 चल रही है एंड आरएसआई इज अपवर्ड। ठीक है, दिस इज द बुलिश डाइवर्जन। एंड एंड अगर बीटीसी इसके ऊपर सस्टेन करता है तो इजीली अपन को एक टारगेट तो ये मिलेगा। फिर इधर अपन देखेंगे कि ये यहाँ से शॉर्ट लेना है या यहाँ से अपवर्ड। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो गया है तो एक अपवर्ड मूवमेंट भी अपन को मिलेगा, इसके बाद और मिल सकता है। क्या बता अपन वापस से अपने एक एटीएच पे पहुंच जाए 1,10,000 पे। ओके, और वहां पे भी एक अपन को रेसिस्टेंस फेस है करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बना देता हूँ अभी ये वाला। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, ये एक रहेगा। अगर ये भी क्लियर कर देता है तो फिर अपन को एक नया एटीएच इस टाइम पे मिल सकता है। अपन को एक नया एटीएच मिल जाएगा आराम से। बट एक चीज और दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं चलूँ आरएसआई में था, जैसे कि मैं आरएसआई की एक बात और बता दूं, मैं आरएसआई कभी भी ओवरबॉट या ओवरसोल्ड नहीं होता है। ठीक है, इसकी जो ये वाली जो मिडल लाइन है, जिसे बोलते हैं अपन 50, ठीक है, यही मेन होती है। इसके ऊपर अगर बीटीसी रहता है, ये अगर आरएसआई रहता है तो अपन को पंप मिलता है, इसके नीचे रहता है तो अपन को चीजों में डाउनफॉल मिलता है। अगर अपन, मैं आपको एक और चीज बताऊं तो अब ये इसके 50 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, चाहे 53 पे, तो अपन को इसमें पोटेंशियल बाउंस मिलेगी। इस पे एक बार रिटेस्ट करने आ सकता है
क्योंकि रिटेस्ट होएगा छोटे टाइम फ्रेम में, ये नहीं कि बड़े टाइम फ्रेम में होगा, छोटे टाइम फ्रेम में रिटेस्ट होएगा, देन अपन को पंप मिलेगा। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में भी होता है, बट छोटे में भी होता है। अगर आप देखो कि अपन को अगर लॉन्ग एंट्री लेनी होती है तो अपन क्या करते हैं, इधर आप देख सकते हो एक बार, यहाँ पे प्राइस था, यहाँ पे भी एक डाइवर्जन बनी थी, देख सकते हो आप, एक ये बनी, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे ये नहीं बताना चाहिए, बट मैं बता देता हूँ आपको, कोई नहीं, वैसे ये कोई बताता नहीं है। ठीक है, ये एक बनी थी, और इस टाइम पे बीटीसी था, ये देखो नीचे जा रहा था। ओके, इस टाइम पे बीटीसी था, नीचे जा रहा था सीधे। ठीक है, इस टाइम पे बीटीसी जो है नीचे जा रहा था, तो यहाँ पे अपन अगर लॉन्ग कर देते तो वापस से प्राइस डाउन हो जाता। बट अपन को पता है क्या वेट करना था, अपन को वेट करना था कि कब आरएसआई 50 के ऊपर जाए। 50 के जैसे ही ऊपर जाके, और जब इसने 50 पे रिटेस्ट लिया, ठीक है, जैसे कि आप इधर देख पा रहे हो, यहाँ पे ऊपर गया, एंड जब रिटेस्ट लिया 50 का रिटेस्ट लिया, ठीक है, तब अपन को यहाँ पे लॉन्ग करना था, यहाँ पे अपन करना था लॉन्ग यहाँ पे। फिर अपन को एक सीधी कैंडल दिखी दिखी ना, ये वाली कैंडल सीधी, इसमें करीबन करीबन ये थी 1.65% की। ठीक है, यहाँ पे आप बना सकते थे अच्छा खासा मनी। तो ये चीज ऐसे वर्क करती है। अगर अपन इसी को अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें, 15 मिनट में चलता है, ठीक है, अगर अपन 15 मिनट में चले और देखें ये क्या, इसको रिटेस्ट कर लिया गया, ये जो बाउंस अभी चल रहा है बीटीसी का छोटा मोटा, इसको रिटेस्ट किया ही नहीं किया, आरएसआई ने 50 पे रिटेस्ट किया नहीं किया, आरएसआई ने रिटेस्ट कर लिया, आप खुद देख सकते हो, आरएसआई ने रिटेस्ट कर लिया। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले शायद एक एंट्री भी डाली है अपने प्राइवेट ग्रुप के अंदर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहाँ पे अपन लॉन्ग शॉट के एंट्रीज डालते हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट ही जाती है जहाँ तक है मेरे हिसाब से। तो एक ट्रेड तो अपनी ये हो गई जहाँ पे अपन लॉन्ग बिल्ड कर सकते हैं। इधर अपन लगा के, जैसे कि ये अपन ने लगाया, ये हुआ, ठीक है, ऐसे अपन रख देंगे इसको नीचे इधर, एंड ये अपन रख देंगे इधर, एंड फिर इसका टीपी अपन रख देंगे इस पे। ओके, सो ये एक अपना लॉन्ग का सेटअप बन जाएगा। अगर ये वापस से बीटीसी इसके ऊपर, अगर या तो इधर इधर से रिजेक्शन लेगा, या अगर इसके ऊपर जाके अगर सस्टेन करता है, तो फिर अपन को एक टारगेट और मिल जाएगा 1097 मिनट। ठीक है, या पूरा 1,10,000 मिल सकता है, तो इजीली ये एक लॉन्ग एंट्री परफेक्ट जा सकती है। ओके, लेकिन अगर ये मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेक ब्रेक करता है, या ये अपना एसएल हिट कर देता है, तो फिर अपन को 103,800 पे टच होएगा, या उससे नीचे भी जा सकता है, फिर अपन नीचे जा सकते हैं इजीली। अभी नीचे जाएंगे क्यों, इसका भी एक प्योर प्योर वैलिड रीजन है कि नीचे अपन जाएंगे ही क्यों। तो इसके लिए मैंने एक चार्ट तैयार करा हुआ है। अपन चलते हैं इसी चार्ट पे देख लेते हैं। ओके, पहले इसको करते हैं पूरा, ये इसको करते हैं थोड़ा छोटा। ओके, इसको वनडे में लेके आते हैं, वनडे, हाँ वनडे ठीक है। ओके, वनडे ठीक है इसके लिए। हम्म, इधर ये entry बना है। तो आप देख पा रहे हो, ये कुछ जोन्स मैंने मार्क किए हुए हैं जिधर लिक्विडिटी है। ठीक है, इस टाइम पे लिक्विडिटी एक तो इधर आ रही है 1,03,000 पे, एक इधर आ रही है 99,000, 98,000, 98,300, एंड उसके बाद आएगी एंट्री एक 96,600 की। तो यहाँ पे आएगा तो अपन को भाई एक बहुत बिग लॉन्ग एंट्री तो लेनी ही लेनी है। इधर आने के बाद एक बहुत बिग एंट्री लेनी है लॉन्ग की। ठीक है, क्या पता ना भी आए, मार्केट अगर यहीं से रिवर्स हो गया तो अपन को फिर न्यू हाई दिखेंगे, फिर भूल जाना कि ये सब भी कुछ था। ठीक है, कोई नहीं आएगा ऐसे। बट मेरे को एक चीज दिख रही है जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि क्या पता अपन आ सकता है, क्योंकि एक जोन तो ये है ही, एक तो यहाँ पे आना है। ठीक है, ये ब्रेक हुआ तो इस जोन के अंदर तो आना ही आना है। लेकिन इधर क्या हो गया है कि इधर इतनी बार विक्स आ गई है कि इसके नीचे लिक्विडिटी आ गई है। तो वही, क्या पता इस बार अगर टच हुए, क्योंकि 1,02,000 बहुत बार टच हो चुका है, इस बार अगर आएगा तो ये ब्रेक ही हो जाएगा इस टाइम पे, तो फिर नीचे ही दिखेगा अपन को ये। तो अपन अब देखते हैं इसको। हाँ, ये देखो, अपन देखते हैं ग्लोबल M2 की साइड से। ओके, ग्लोबल M2 मतलब एक मनी मार्केट का सप्लाई जोन है,
जिस हिसाब से बीटीसी अभी इसी को ही फॉलो कर रहा है, अकॉर्डिंग टू मी ये इसी को ही फॉलो कर रहा है। तो अगर आप इसको वनडे में तो नहीं जाएंगे अपन, वनडे नहीं है, वनडे में ही है। तो अभी आप देखोगे तो बीटीसी का ये लास्ट टर्म था, ठीक है, ये लास्ट टर्म था। ओके, उसके बाद से बीटीसी हुआ स्टार्ट अपने बुल फेज के अंदर। जब बुल फेज में स्टार्ट हुआ तो ये भी अपने बुल फेज में ही चल रहा था। ओके, इसने इधर छोटा डंप दिया, यहाँ पे आपको इधर करेक्शन मिला, इधर डंप दिया, इधर करेक्शन मिला, इधर डंप दिया, इधर करेक्शन मिला। ओके, अब अपन को चाहिए ये वाला डंप, तो ये लेगा, ठीक है, इस हिसाब से। या मुझे लग रहा है कि ये वाला डंप भी हो सकता है, ये वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे पीछे चलता है, ये चार्ट बिल्कुल सेम ही चलता है, ये थोड़ा या तो आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये वाला भी हो सकता है। और अकॉर्डिंग टू दिस बीटीसी एक बार टैप करेगा यहाँ पे, मतलब जैसे इसने टैप किया हुआ ना दोनों पे, ठीक है, एक इक्वल लो बनाया है, इक्वल लो, तो बीटीसी यहाँ पे एक आके टैप कर सकता है। देन ये वाली रैली स्टार्ट हो जाएगी जो ये वाली थी, ठीक है, ये वाली रैली स्टार्ट हो जाएगी। अब इस टैप के चक्कर में ये विग भी दे सकता है, ये विग आ सकती है क्योंकि इधर लिक्विडिटी है, क्या पता एक विग आ जाए जो कि 98 99 तक चले जाए, ठीक है, यहाँ तक ये तीनों तीनों को क्रैक कर दे, एंड देन यहाँ से पंप होना स्टार्ट हो जाए। अगर ये भी हुआ तो भी क्या ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये आ भी यहीं पे रहा है, ये भी यहीं पे ही आ रहा है, ज्यादा नहीं है ऐसा, ये यहीं पे ही आ रहा है लास्ट। हाँ, ये भी यहीं आ रहा है, 99 के करीब ही आ रहा है ये, अगर आता है तो ये भी 99 के पर ही आ जाएगा। अभी 99 के पे आने की एक और वैलिड रीजन है कि ये यहाँ पे आ सकता है। उसके लिए चलेंगे अपन यूएसडी डोम पे, ठीक है, यूएसडी डोम पे चलते हैं, इस ग्लोबल M2 को अपन करते हैं रिमूव। ओके, ग्लोबल M2 करते हैं रिमूव, और अपन चलते हैं यूएसडी डोमिनेंस पे। तो दिस इज द यूएसडी डोमिनेंस। ओके, और यूएसडी डोमिनेंस के 4 आवर में चलते हैं। तो आपको 4 आवर के अंदर एक चीज और दिखेगी, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये रिमूव किया। 4 आवर के अंदर आपको दिखेगा कि एक एक पैटर्न बन रहा है। वो किधर गया, ब्रश किधर गया, ऐसे ही देख लो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिख ही रहा होगा आपको। और इस हेड एंड शोल्डर के हिसाब से मैंने एक ये लाइन ड्रॉ की हुई है, ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ है, एक ये वाली। अगर मैं इसको अगर अपना क्लोन कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो इसका टारगेट आ रहा है, इस ब्रेकआउट का इसका टारगेट आ रहा है, अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो, ठीक है, ये ये इसका वो है लाइन 4.65 जो कि ब्रेक हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, 4.65 ब्रेक हो रहा है। तो अगर ये ब्रेक होता है तो इसका पोटेंशियल टारगेट आएगा 4.90, और 4.90 किस कैंडल पे आएगा, अरे 4.90, ठीक है, 4.90 किस कैंडल पे आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। 4.90 आ रहा है इस कैंडल पे, ठीक है, ये कैंडल की डेट आप देख लो, 8 मई 8 AM, ठीक है, 8 मई को 8 बजे ये कैंडल थी। और इस हिसाब से अगर अपन प्राइस देखें कि अब प्राइस कहाँ जा सकता है, और ये सेम प्राइस अपन देखते हैं कि ये कैंडल बीटीसी की कहाँ पे थी। ओके, तो 8 मई की कैंडल अपन बीटीसी की देख लेंगे, तो अपन को सिंपली चीजें पता लग जाएगी बीटीसी कहाँ पे जाने वाला है अगर ये 4.90 गया तो, और जो कि ये लग ही रहा है कि 4.90 चला जाएगा। उस हिसाब से अपन देखते हैं, ये वाला ही ले लेते हैं। तो 4.90 और 8 डेट, और मैं इसको करता हूँ डेली में, ठीक है, 8 मई, 8 मई की कौन सी कैंडल थी, तो अपन भाई पीछे चलते हैं 8 मई की साइड, 8 मई 8 मई 8 मई 8 मई, ये रही कैंडल, ये रही 8 मई की कैंडल। और 8 मई की कैंडल का लास्ट फेज तो एक ये है 1,08,000, और अगर इसको क्लियर भी करने आया, इधर क्लियर करने आएगा, ठीक है, क्लियर करने आया तो ये सारी लिक्विडिटी ले जाएगा, एंड और फिर इधर अपन को एक पोटेंशियल लॉन्ग एंट्री दिखेगी बहुत बिग वाली, तो क्या अपन लेंगे 99,000 से, 99,000 से लेंगे, और उसका ऐसा रखेंगे लगभग 3%,
4% का, और फिर इसकी टीपी चलेगी अपनी लगभग 1,20,000 तक। ये रहेगी इसकी एंट्री एंड टीपी। ये थोड़ा सा बिगड़ गया, इसको नीचे रख लो एंड इधर अपन लेंगे एंट्री। हाँ, तो ये इधर अपन एंट्री ले रहे हैं। अगर आपको एंट्री अगर थोड़ी अच्छी ना लगे तो आप पार्शियल एंट्रीज लो। इन जो ट्रेंड लाइंस मैंने दी हुई है, इन ट्रेंड लाइंस में आपको पार्शियल एंट्रीज लेनी है। ओके, देन फिर अपन को एक बहुत ही बिग टारगेट मिलेगा बीटीसी का 1,20,000 का। और मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ कि 88 पे आएगा, 84 पे आएगा, क्योंकि ग्लोबल लिक्विडिटी भी वही कह रही है कि ये यहाँ तक ही आ सकता है, लास्ट यहाँ तक। ठीक है, और यूएसडी डॉम भी ये कह रही है कि ये वाली कैंडल को ही क्लियर कर सकता है, इसके बाद की कैंडल को क्लियर करने नहीं आएगा, नहीं तो फिर पूरा स्ट्रक्चर ही डेड हो जाएगा। फिर बीटीसी गया वापस से बियर फेज में। और मेरे हिसाब से ये एक बियर ट्रैप ही है, जिससे लोगों को फंसा के लिक्विडिटी ऊपर की साइड और ज्यादा इंक्रीज करके देन उसको ग्रैब करने के लिए ऊपर पंप होएगा। सो मैंने आपको सारी चीजें इधर डिस्कस कर दी हैं, तो वीडियो को करते हैं एंड। और इथेरियम का मैं दूसरी वीडियो के अंदर बता दूंगा। वैसे इथेरियम का कुछ है नहीं, इथेरियम को देखने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि अपन जो बीटीसी के हिसाब से लॉन्ग शॉट करते हैं, तो ये भी बीटीसी के हिसाब से चलेगा। और ये वैसे भी स्ट्रॉन्ग है बहुत, तो अगर डिप देता है तो ये लास्ट 20450 पे आ जाएगा, या उससे ज्यादा 20400 पे आ जाएगा। ये नीचे नहीं जाएगा। लोग सोच रहे हैं कि भाई ये इधर पूरा जाएगा या इधर जाएगा, नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये नहीं जाने वाला इधर। ये सिर्फ ये दो ट्रेंड लाइन पे आगे रह जाएगा, क्योंकि 7% डंप बहुत होता है इसके लिए। या बीटीसी में अगर डंप आ भी जाता है तो भाई ये सेवन सेवन हाँ 7.85% डंप बहुत होता है ईटीएच के लिए। अल्सो रो देंगे इसके अंदर ही। सो भाई वीडियो करते हैं एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।